एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 का एग्जांपल 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब दोनों इक्वेशन में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो किसी का भी नहीं, ना यहाँ पे x का इक्वल है ना y का। तो हमें इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में, तो ये x का वेरिएबल हमारा इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है, पर हमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हमारे दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारी, आपने जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने लाइंस की कुछ कंडीशंस पढ़ी होंगी, जैसे लाइन हमारी पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो उसके लिए हम रेशियोज़ को कंपेयर करके ये पता लगा सकते थे। तो देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ साइड में। जैसे ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये इनके रेशियोज़ हैं। देखिए 2/4 लिखेंगे तो इसे डिवाइड करने पे 1/2 आएगा। 3/6 लिखेंगे तो ये भी आएगा 1/2, और 8/7 हमारा इक्वल नहीं होगा। ये पैरेलल लाइन्स की कंडीशन है। इसमें हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन होता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारा। सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों इक्वेशन को, दोनों में एलिमिनेशन लगाइए। क्या आएगा? 4x थर्ड, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। दोनों का नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। ये कैसे हो सकता है? 0 1 के इक्वल कैसे हो सकता है? तो ये हमारा रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ दिस above statement is false. So the pair of linear equation have no has no solution। इसी तरह से इस चैप्टर का एग्जाम्पल 9 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि ये इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपने लाइन्स का सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हम ग्राफ से ऐसे सॉल्यूशन निकालते थे, तो अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करती थी जहाँ पे, वही उसका सॉल्यूशन होता था। पर अगर पैरेलल लाइन है, वो एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? इसीलिए ये कंडीशन हमारे यहाँ पे आई और हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।